जो एक दल्ला होता है ना, वो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए अपनी हसीनाएं पेश करता है, वो लड़कियां पेश करता है, उनकी तारीफ़ करता है और उनकी अदाएँ उन लोगों के आगे बयान करता है, ताकि हमारा ग्राहक जो है वो खुश हो जाए, ताकि हमारे कस्टमर जब खुश हो जाएगा, हम पर राज़ी हो जाएगा, वो हम पर पैसों की बारिश करेगा। ये वो कंजर हैं जो हमारे मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान जो बने हुए हैं, जिन्होंने दीन के नाम पर, हमारे जो ना रोज़ा मुबारक के नाम पर ये उनकी कमाई खा रहे हैं और खुदा की इन पर लानत हो। और आज ये मगरब के अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपनी बेटियां, अपनी बहनें उनके सामने उनको जो ना पेश कर रहे हैं, नंगे सर उनके डांस करवाए जा रहे हैं, उनसे मुजरे करवाए जा रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए। अरब ममालिक के जो दीन के जो हम जिनको ठेकेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे ईमान को बेचते हैं, हमारे दीन को बेचते हैं और दीन को बेचकर उनकी कमाई खाते हैं। सीधे लफ्ज़ों में हम बात करेंगे, यकीनन ये बातें हमारे भाइयों को ज़रूर जो है ना वो नागवार गुजरेंगी, कि मगर हकीकत तो यही है कि इन लोगों की ही वजह से आप पुराने ज़माने में जो सुनते आ रहे थे कहानियों में, ये भी आज बात हकीकत होगी। आज हमने देख लिया है कि उस वक्त भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए इसी तरह की एक महफिल सजाई जाती थी। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर अपने ग्राहकों को खुश करती थी। वहाँ पर जब बादशाहों की जब महफिलें लगती थी, वहाँ इसी तरह खुले बाल औरतें जो ना खुले बाल करके वहाँ आती थी और अपने बाल जो है ना वो ज़मीन पर रख देती थी। ऊपर जो है ना वो जो अपने उनके जो आका आते थे, जो उनके जो यार दोस्त आते थे, जिनको खुश करने के लिए फिर ये अपनी औरतों के बाल उनके कदमों में बिछा दिया करते थे, तब उसके ऊपर ये चलकर और इनके नगरी में इनकी महफिल में आते थे। ये वो रवायत थी जो पहले थी, जो हजूर पाक ने जो उनके दौर में जब फिर इस चीज़ को ख़त्म किया गया कि ये औरतों की बेरहमती है, उनकी तजलील है, मगर ये इसी जो अरब के लोगों ने फिर इस चीज़ को दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पहले ये लोग क्या करते थे कि वहाँ पर जो है ना इन्होंने वो मंदिर भी बना लिए, उसके बाद सिनेमा घर भी खोल दिए, डांस मुजरे के जो है कला भी उन्होंने खोल लिए। उसके बाद अब ये एक कमी जो बची हुई थी ये भी अब उन्होंने शुरू कर दी है। ये वजह क्या है? अरब जो है ना, सऊदी अरब यही चाहता है कि जिस तरह दुबई ने तरक्की कर लिया, रातों रात वो अमीर बन गया, इतनी तरक्की कर ली और पूरी दुनिया में उसका नाम है, मैं भी इसी तरह तरक्की करूँ। अब वो दुबई की तरक्की को देखकर उसका मुकाबला कर रहा है, उसके बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी उसके बराबर खड़ा हो जाऊँ, मेरा भी एक दुनिया में नाम हो, मकाम हो, पहचान हो। अब उसने ये सोचा कि दुबई ने तरक्की कैसे की। जब उसने तहकीक की कि दुबई ने तो तरक्की की है, वहाँ पर जो है ना मसाज सेंटर खोलकर, वहाँ पर क्लब खोलकर, वहाँ पर उसने अयाशी के अड्डे बना दिए, बीच पर चले जाएं, समंदर के किनारे पर चले जाएं, अयाशी के लिए वहाँ पर जो है ना सेंटर बना कर दे दिए, सरेआम सब कुछ हो रहा है। तब सऊदिया ने जब ये तहकीक की, जब उसको पता चला कि दुबई तो इस जो है ना रास्ते पर चल कर आगे आया, उसने तरक्की की, तो अब मैं क्यों ना हूँ, यही रास्ता अपनाऊँ। यही रास्ता अब वो सऊदी अपना रहा है, अब उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये कहता है कि मैं आगे चला जाऊँ। और एक और बात, अब ये जो लड़कियां इसने पेश की हैं, जहाँ पर इसने मुजरा करवाया, डांस करवाया, अपने आका को, मगरबी आका को खुश करने के लिए डॉलरों की खातिर जो इसने अपनी बेटियां, अपनी बहनें पेश की, शर्म का मकाम है, डूब मरना चाहिए। कैसे मुसलमान हैं ये लोग, मुसलमानों के नाम पर धब्बा है। यकीन करें कि कुफर का आलम यार और क्या है, क्या बच गया है। अब उन आकाओं को खुश करने के लिए इसने क्या किया, ये कदम इसने इसलिए उठाया, जब कतर में ये ट्रंप गया तो ट्रंप को वहाँ पर जो है ना खुशामदीद करने के लिए कतर ने मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में और घोड़ों पर सवारियों की सूरत में जो गुलदस्ते थे उनकी सलामी पेश की गई। जहाज़ जो आ रहा था ट्रंप का, उसको जहाज़ पर ही उसका इस्तकबाल किया। एक और सूरत बच रही थी, फिर उसने अपने मर्द पेश किए, मर्दों का डांस करवाया गया, दौड़ और थाप की जो नजराने पेश किए गए और ट्रंप को खुशामदीद किया गया। अब जब सऊदिया ने सोचा कि मैं अब इस चीज़ से आगे बढ़कर कोई कदम उठाऊं,
मैं क्या कर सकता हूँ? कतर तो मुझसे आगे चला गया, कतर तो मुझसे आगे चला गया, तो अब मैं क्यों ना हूँ कि मैं कतर का मुकाबला करने के लिए। फिर उसने ये सोचा हमारे पास और कोई हरबा नहीं है और कोई सूरत हाल नहीं है, अब हम अपने लड़के ही पेश कर सकते हैं, हम अपनी इस्तें ही पेश कर सकते हैं, हम अपनी औरतें ही पेश कर सकते हैं। उनके बाल खुले छोड़ दें, उनसे डांस करवाएं, उनसे मुजरा कराएं, ताकि हमारा आका खुश हो जाए। और वहाँ पर उसके आका ने उनको दाद दी और तालियां बजाकर उनको कहा कि बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे तरीके से दलाली कर सकते हैं, अब आप दुनिया पर कामयाब हो सकते हैं, अब आप अपना दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। ऐसे ताली बजी के शाबाश मुसलमानों, आप लोग बाकी ही कंजर हैं। अफसोस का मकाम है कि यार ये एक कंजर तो बने, फिर मिरासी भी उन्होंने अपने खड़े कर दिया, अपने अरबियों को फिर वहाँ खड़ा करके उनसे डांस करवाया गया, ताकि हमारे आका ये ना फिर गिला करें आपने तो अपनी औरतें पेश की, अपने मर्द क्यों नहीं पेश किए। ये मर्द भी उसने अपना उसका डांस करवाया, दौल बजाए, मिरासियों वाला काम किया, कंजरियों वाला काम किया और अपने आका को खुश किया। अब एक तरफ देखने के गज़ा की बेटियाँ, उनकी उनके बच्चे भूखे, 54,000 जो है ना बच्चे भूख से मर रहे हैं गज़ा में, और ये हमारे जो ना अरब के। अब कतर ने क्या किया, उसको जहाज़ गिफ्ट कर दिया। इतनी अपने ट्रंप को खुश करने के लिए यार किस हद तक आप गिर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप मुसलमान किस चीज़ के हैं? कभी आप अपनी औरतें पेश करते हैं उनको खुश करने के लिए, उनका हाथ मिलवाते हैं। ये किस तरह, ये अरब चाहता क्या है आखिर? किस तरह इसने यही फैला कर रख दी है। जो जिहादें जब लड़ी जाती थी तब तलवारों को सह में लड़ी जाती थी, आज वहीं पर मुसलमान तलवारों को सह में अपनी दो सज़ाएं पेश कर रहे हैं, नचवा रहे हैं, उनसे डांस करवा रहे हैं। ये हमारे दीन का पहरेदार नहीं हो सकता, ये हमारा मुसलमान भाई नहीं हो सकता। ये वो कंजर है जिसके हाथ में जो है ना इस्लाम की तलवार भी है और नीचे वो अपने बेटियां पेश करके नचवा रहा है, अपने आकाओं को खुश कर रहा है। अफसोस का मकाम है।